लोकसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार खत्म हो गया है। आज शाम 5 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस बार 6 से 9 चरण में वोटिंग हो सकती है। उम्मीद यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी हो सकती है। साल 2014 में 7 अप्रैल से 12 मई के बीच 9 चरणों में मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 16 मई को हुई थी। 26 मई को शपथ ग्रहण हुआ था। 16वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इससे पहले 17वीं लोकसभा का गठन होना है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो चुनाव होंगे वो 6 से 9 चरणों में हो सकते हैं। और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं। शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसके साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। क्या है आचार संहिता, जानते हैं। किसी भी नए कल्याण कार्यक्रम या योजनाएं लॉन्च करने की अनुमति नहीं होती है। जब चुनाव की घोषणा हो जाती है, सरकार की उपलब्धियों वाले विज्ञापनों पर रोक लग जाती है। चुनाव आयोग की अनुमति से ही तबादले हो सकते हैं। उसके बाद पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई सरकारी भर्ती नहीं की जाएगी। कोई दल ऐसा काम ना करे जिससे जातीय, धार्मिक और भाषाई समुदायों के बीच मतभेद बढ़े। राजनीतिक दलों की आलोचना कार्यक्रम और नीतियों तक सीमित हो, न कि व्यक्तिगत धार्मिक स्थानों का उपयोग चुनाव प्रचार के मंच के रूप में किया जाए। वोट के लिए भ्रष्ट आचरण का प्रयोग न किया जाए। किसी की अनुमति के बिना उसकी दीवार और जमीन का उपयोग न करें। किसी दल की सभा या जुलूस में बाधा न डाली जाए। राजनीतिक सभा के स्थान और समय की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जाए। सभा स्थल में लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति पहले ले ली जाए। जुलूस का समय, शुरू होने का स्थान, मार्ग और समाप्ति का समय तय कर पुलिस को इसकी सूचना दे दी जाए। जुलूस का इंतजाम ऐसा हो जिससे यातायात प्रभावित ना हो। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनका पालन करना पड़ेगा आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद। शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और उसके बाद से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और इन तमाम बातों का ध्यान राजनीतिक दलों को रखना होगा। चुनाव आयोग की आज शाम होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी बिहार में 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन कर सभी 40 सीट जीतने की तैयारी में है और फिर एक बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव की तैयारी एक दिन करती नहीं। अपने लक्ष्य की और लगातार अग्रसर भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार में लगी रहती है। उसमें भी चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय है और बिहार की 40 की 40 सीटें जीते जीएनडीए और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई। हाँ है, ऐसा खबरें चारों तरफ है। तो फिर तो चुनाव आयोग के हाथ में है। यदि इस जो बहस है उस बहस को मंदिर मस्जिद के पीछे जा करके, फौज के पीछे जा करके जो गोला दागे जा रहे हैं उसको पहले बंद कराएं। यानी वो बिल्कुल पहले से बचा हुआ है। सिर्फ अंतर यह है कि चुनाव आयोग के हाथ में आ जाएगा। तो मैं सोचता हूं कि चुनाव के आयोग के हाथ में आने के बाद कुछ रास्ता सुधार का निकलेगा। नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहा था कि वो तिथि जल्द घोषित हो और ये स्वागत योग्य है कि चुनाव आयोग आज निर्णय लेने जा रहा है। निश्चित रूप से चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद लोकसभा चुनाव का जो बहुप्रतीक्षित चुनाव है, काफ़ी पूरे दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और भारत का भविष्य टिका है। सभी लोग चुनाव पर टकटकी लगाए बैठे थे। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसा संगठन है जो नीचे तक पहुंचा हुआ है, बूथ लेवल तक पहुंचा हुआ है और जो कार्यकर्ताओं के बल पर खड़ा हुआ है। तो हमारी तैयारी तो है जो 24/7 पूरे साल रहती है। तो हम लोग एकदम है और आप देखेंगे कि हम 300 से ज्यादा सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले बूथे के ऊपर जीत कर आएगी। हमारी बूथ कमेटीज बन चुकी हैं। बूथ कमेटीज के लोगों को अलग अलग काम का उसका हो पाया है। पब्लिक मीटिंग्स वैसे होती रहती हैं हर वक्त।
हमारी कैंपेन कमेटीज वगैरह के जरिए जितने जितने अलग अलग जिम्मेदारियां एक एक वार्ड के हिसाब से लोगों को दे चुके हैं, बल्कि सेक्टर्स के हिसाब से कौन से सेक्टर में किसके पास जिम्मेदारी होगी वो काम को संभालेगा, वो सब चीज़ों को कह के समझता हूं तैयारी, अगर इलेक्शन 10 दिनों के बाद भी हो जाए तो उसके लिए तैयारी है पूरी। उधर झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर झारखंड में भी सियासी पारा चढ़ गया है। अगर 2014 में झारखंड के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 14 में से 12 सीटें जीती थी, जबकि जेएमएम ने 2 सीटें हासिल की थी। बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी दोबारा अपना बेहतरीन प्रदर्शन दोहरा पाएगी। झारखंड में बीजेपी और आजसू गठबंधन का ऐलान हो गया है, वहीं महागठबंधन को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। तो आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की, और इसे लेकर झारखंड में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 2014 की अगर बात की जाए तो 2014 में 12 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। उस वक्त मोदी लहर थी और ऐसे में बेहतरीन प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला था। जेएमएम के खाते में 2 सीटें गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या बीजेपी अपना वही प्रदर्शन इस बार 2019 के लोकसभा चुनाव में दोहरा पाएगी।